और अब चलते चलते, क्योंकि चलते चलते में हम वो कार्यक्रम शामिल करते हैं जो कार्यक्रम बिल्कुल लीक से अलग हटकर होते हैं। हम लीक से अलग हटकर भी दिखाते हैं, क्योंकि हमारा काम है कि मेरठ में जो भी सकारात्मक चीज़ें हो रही हैं वो आपके सामने लेकर आएँ। सुभारती विश्वविद्यालय, सुभारती यूनिवर्सिटी पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में, क्योंकि पहले तो तैयारी की जा रही थी 23 यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बच्चों की आगवानी के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा फंक्शन है जिसमें अलग अलग विधाओं में बच्चों को अपना टैलेंट दिखाना है। और यहीं पर आपको वो लोग भी मिलेंगे जो सरकार की तरफ से आए हैं, ऑब्जर्वर के रूप में आए हैं, टेक्निकल ऑब्जर्वर के रूप में आए हैं, बाहर से भी जजेस आए हैं। इन सब का काम अलग अलग आर्ट्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में इन बच्चों के टैलेंट को तराशना भी है और उन्हें जज भी करना है। जी हाँ, अलग अलग ऑडिटोरियम में ये काम चल रहा है। हम फाइन आर्ट्स के ऑडिटोरियम में पहुंचे जहां एचओडी पिंटू मिश्रा और उनकी सहयोगी डॉक्टर भावना ने बताया कि किस तरीके से अलग अलग फील्ड के बच्चे अपनी परफॉर्मिंग आर्ट के जरिए जजेस को प्रभावित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर देश विदेश के कलाकार भी आ रहे हैं और देश विदेश के जजेस भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं उस ऑडिटोरियम में जहाँ भरतनाट्यम की प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं अलग अलग कॉलेजेस के द्वारा। हमें एक बहुत मनमोहक प्रस्तुति मिली जिसमें रामायण में जो माता सती ने अपने शरीर को यज्ञ में आहुति देकर प्रायश्चित किया था, उसके ऊपर ये कथक की परफॉर्मेंस है। जरा ये देख लीजिए 1 मिनट 17 सेकंड की प्रस्तुति। तो देखिए आपने ये मनमोहक प्रस्तुति, अलग अलग विधाएं हैं और अलग अलग विधाओं में परफॉर्मिंग आर्ट्स के जरिए सभी स्टूडेंट्स अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यवस्थाएं डॉक्टर भावना और डॉक्टर पिंटू मिश्रा के साथ पूरी टीम के लोग कर रहे थे, लेकिन जो बाहर से जजेस की टीम आई है, हमने उनसे जानना चाहा कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं और ये प्रोग्राम एक्चुअल में क्या है, किस तरीके से यूथ को संस्कृति से जोड़ने का जो ये प्रयास सुभारती में हो रहा है वो किसके सौजन्य से हो रहा है। जी हाँ, नागपुर से आए अतिथि ने हमें इस कार्यक्रम के बारे में बताया। ज़रा सुन लेते हैं, फिर चलेंगे आर्ट गैलरी में। चलते चलते मैं आर्ट गैलरी में आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उस आर्ट गैलरी में ले जाने से पहले हम आपको बता दें 37th इंटर यूनिवर्सिटी सेंट्रल जोन यूथ फेस्टिवल मिला है सुभारती को। 3 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेंगे और टेक्निकल ऑब्जर्वर हमारे साथ हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मैं डॉक्टर अरुण पाटिल हूँ। मैं एआईयू ऑब्जर्वर हूँ, टेक्निकल ऑब्जर्वर हमारे जहाँ साहब है एक साथ में मेरे। कैसा कार्यक्रम है सर और क्या लक्ष्य है इस कार्यक्रम का? हमारा ये फेस्टिवल 37 साल से चल रही है, 37वां साल है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इंडिया में पहले 4 जोनल और एक नेशनल लेते थे,
फिर 5 जोनल एक नेशनल हो गए, अभी 8 जोन और एक नेशनल होता है। तो नेशनल में करीबन 2500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। लास्ट ईयर मैं वहाँ पर भी ऑब्जर्वर था बेंगलोर में, और 150 130 के करीब यूनिवर्सिटीज़ थी पार्टिसिपेंट। बहुत बड़ा इवेंट होता है, और ये इसलिए शुरू है हमारे इवेंट कि इंडियन कल्चर जो नई जनरेशन है वो भूलते जा रही है, तो इसलिए इंडियन कल्चर का हमारे को उनको बढ़ावा देना है, और उसके साथ साथ बच्चों को इसमें से बड़े बड़े कलाकार उभरते हैं। और ये 37 साल से इंक्लूडिंग जगजीत सिंह, कपिल शर्मा, बहुत सारे लोग हैं, हीरो हीरोइन, छोटे पर्दे पर बड़े पर्दे पर हमारे कलाकार जो विद्यार्थी थे, कुछ फ्रीलांसर बने, इनको जॉब नहीं मिला तो ये अपना खुद कुछ क्लासेस निकाले ये लोगों ने, जैसा कथक डांस वाले हैं, कथक के क्लासेस, भरतनाट्यम के क्लासेस, फोक डांसेस के क्लासेस, ऐसा म्यूज़िक के क्लासेस, अलग अलग क्लासेस निकाले बच्चों ने, तो ताकि उनको नौकरी नहीं मिली तो भी वो अपने जी सकते हैं, ऐसा उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। और ये फेस्टिवल कंटिन्यू चल रहे थे, सिर्फ कोरोना के कारण 2 साल बंद थे। सर कितने इवेंट्स होंगे यहाँ पर करीब? यहाँ 27 इवेंट हमारे ये है, और 28वां हम लोगों ने 2-3 साल से कल्चरल प्रोसेशन का भी ऐड किया। क्या है सर ये? कल्चरल प्रोसेशन जो होती है वो अपने अपने अलग अलग स्टेट के कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, कुछ डांसेस अलग होते हैं, और कुछ वहाँ का जो व्हाटएवर जो भी है वो रिप्रेजेंट करते हैं वो अपने स्टेट का कल्चर वहाँ पर। सर अंतिम सवाल पूछ लूँ सर? हाँ, पूछिए। अंतिम सवाल ये है, क्या ये स्कूल लेवल पर नहीं ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, जहाँ से बीज अंकुरित होता है? आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। मैं तो बोलता हूँ, एक तो क्या, हम लोग तो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, कॉलेजेस से जुड़े हैं, लेकिन सीनियर स्कूल में- सेकेंडरी और सेकेंडरी के लिए तो हाँ, आप ही उनके लोग लिए आते हैं। नहीं, हम लोग नहीं, हमारे इधर 11th-12th नहीं है। नहीं, लेकिन सब राय तो आप ही लोगों के लिए जाती है। नहीं, दिए तो हम बोलते हैं कि देना चाहिए। इवन एक जगह तो मैं रामायण महाभारत पे डिस्कोर्सेस चले, मैं वो उनको स्वामी जी को बोला कि देयर इज ए नीड टू एड्रेस और स्कूल वाइज जो इंडियन कल्चर डेविएट हो रहा था, वेस्टर्न कल्चर की तरफ लड़के मूव हो रहे थे, तो वहाँ पर उनको लेक्चर देना चाहिए। संजय जरा चेहरे पे करो जूम, जो स्वाभिमान आ रहा है ना वो दिखाएं कल्चर के नाम से। सर हाथ मिला रहा हूँ आपसे, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुभकामनाएं। और अब पिंटू भाई के आर्ट गैलरी में आपको लेकर चलूंगा, वहां दिखाऊंगा किस तरीके से बच्चों ने अपने कूची से सपनों को रंग दिया है। तो हमने डॉक्टर पाटिल से सुना क्या प्रोग्राम का नेचर है और किस तरीके से सुभारती यूनिवर्सिटी इसको अरेंज कर रही है। फिर पिंटू मिश्रा ने, जो HOD हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स और आर्ट डिपार्टमेंट के, फाइन आर्ट्स के, उन्होंने हमें आमंत्रण दिया कि आइए मैं बच्चों का टैलेंट आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हमने गैलरी में प्रवेश किया तो हर तरफ बेहद सुंदर कलाकृतियाँ। मैं नहीं कह रहा, ये वो गेस्ट कह रहे थे जो वहाँ पर थे। एक हमारे साथ बंगाल से आए डॉक्टर मधुसूदन नाग थे, तो दूसरे एक आर्टिस्ट जो अलीगढ़ से आए थे, जो मुंबई में भी कहानियाँ और गाने लिखते हैं, कुमार चंद्रहास, वो हमारे साथ थे। वो लोग इस गैलरी को देखकर हतप्रभ रह गए। वहीं पर हमें संस्थापकों में से एक डॉक्टर मुक्ति भटनागर के उस सेक्शन में जाने को मिला जहां पर उन्होंने अपने हाथ से पेंटिंग्स उकेरी थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी पेंटिंग्स हमारे सामने थी। डॉक्टर पिंटू मिश्रा के साथ और मेरे सहयोगी संजय के साथ सिटी हलचल के कैमरे ने ये सारे क्षण कैद किए। जरा देखिए। कार्यक्रम है चलते चलते, मुझे निहारिका याद आ गई। 3 दिन पहले निहारिका ने एक नोट लिखा था कि मैं अपने साथ अब कुछ अच्छा नहीं कर सकती, और फांसी के फंदे पर झूल गई। कोटा जनवरी में 2 लोगों ने आत्महत्या करी है, 2 बच्चों ने आत्महत्या करी है। ऐसे में ललित कला और फाइन आर्ट्स कहीं ना कहीं हमें एक्सप्रेशन का फ्रीडम देते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी देते हैं। मेरे साथ पिंटू मिश्रा सर हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं जो सांस्कृतिक चेतना को अग्रसर करने के लिए सुभारती की तरफ से प्रयास हुआ है, उस प्रयास का ये एक छोटा सा नमूना है, जहां पर जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन सब ने अपनी ये सब कृतियां बनाई हैं और वो यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए रखी गई हैं। जी हाँ, ये बताने के लिए कि अगर साइंस, डॉक्टरी
इंजीनियरिंग इसकी दुनिया से बाहर आप निकलेंगे तो आपको न केवल अपने आप को जानने का मौका मिलेगा बल्कि और भी कई रास्ते खुलेंगे। मैं अपने से जुड़े सभी लोगों को बार बार फाइन आर्ट्स और म्यूजिक के लिए प्रेरित करता हूं। मेरे साथ पिंटू मिश्रा सर हैं, वो हमको बताते रहेंगे और हम घूमते रहेंगे। सर, ये जो पूरा आपने गैलरी को सेट किया है, ये किस लिए है? ये जो अभी हमारे यहाँ AIU का कंपटीशन चल रहा है, तो उसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे कंपटीशन थे, पोस्टर मेकिंग, कार्टून मेकिंग, ऑन द स्पॉट पेंटिंग। तो ये हमने अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए बच्चों का काम है जिसको हमने डिस्प्ले किया है ताकि और बच्चे भी उनको देख सकें और जो उनकी क्रिएटिविटी है उसको समझ सकें। कि कुछ बच्चों ने मतलब टेररिज्म को लेकर, कुछ ने भूहत्या को लेकर काम किया है, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए डिस्प्ले की गई हैं कि ताकि और बच्चे भी देख सकें। और अब इसका जब रिजल्ट है वो 3 तारीख को आउट होगा। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं पिंटू जी कि 12th में बच्चे फाइन आर्ट्स बड़ा कैजुअली लेते हैं, अगर वो फाइन आर्ट्स को कैरियर बनाने की कोशिश करें तो कैसा रहेगा? फाइन आर्ट्स का बहुत स्कोप है क्योंकि हर कोई इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनता है। तो इसमें अगर स्किल वाला है, और अब तो जो हमारी नई NEP आई है उसमें भी फाइन आर्ट्स को और जितने भी आर्टिस्टिक स्किल वाले कोर्स हैं उनको जोड़ा गया है। तो इसीलिए अब तक बच्चा अगर फाइन आर्ट्स पे नहीं फोकस करता था तो अब वो करेगा क्योंकि उसको एक अलग लाइन भी मिलने वाली है, और अगर कहीं जॉब नहीं लगती है तो बट स्किल उसके हाथ में है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो डिमांड तो इसकी पहले भी थी, बट अब बच्चों को इसकी वैल्यू समझ में आने लगी है। जो सिर्फ इसको एज अ हॉबी लेते थे अब वो एज अ कैरियर भी लेने लगे हैं। जी, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्रिएटिविटी का भी कुछ काम हो रहा है फाइन आर्ट्स में? नहीं, अभी वो शुरू नहीं हुआ क्योंकि वो एक्चुअली टोटली जो है डिजिटली है और हमारे यहाँ मैनुअल पे ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग। तो ये एक छोटा सा राउंड हमने लिया है इस बड़े आयोजन का, जिससे न केवल सांस्कृतिक चेतना आगे बढ़ेगी लेकिन उन बच्चों को भी एक छोटा सा अवसर मिलेगा जो बच्चे सिर्फ उन किताबों में अपने कैरियर को ढूंढते हैं जो किताबें सिर्फ और सिर्फ तनाव देती हैं। पिंटू जी, ये सेक्शन कुछ अलग सा नजर आ रहा है। संघ माता डॉक्टर मुक्ति भटनागर द्वारा निर्मित ये सारी कलाकृतियां। ये वैसे तो कॉलेज जो है ये डॉक्टर मुक्ति का ही सपना था, और ये जो जितना भी आप आर्ट वर्क देख रहे हैं ये सब मैम का ही बनाया हुआ है। वो डांस में, म्यूज़िक में और जो पुरानी ट्रेडिशनल आर्ट थी उस पर बहुत फोकस करती थी। और ये उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था। जितनी भी आर्ट होती है, वर्ली है, मधुबनी है, पिछवाई आर्ट है, अलग अलग स्टेट की जो आर्ट है उसमें बुद्धा को लेके काम किया। ये उनका एक नया एक्सपेरिमेंट था। तो ये जितना भी सेक्शन आप देख रहे हैं सब उन्हीं का बनाया हुआ है। उन्होंने साड़ियों पे और उस पर सब पे बुद्धा को लेके काम किया और एक नई टेक्निक को वो लेके आई थी। और कोई भी मीडियम हो, चाहे एक्रेलिक हो, ग्लास पे हो, मिरर पर हो, सब पे उन्होंने काम किया। तो ये हमने उनकी को ही का ही पूरा कलेक्शन है ये, और ये हमेशा परमानेंट ऐसे ही लगा रहता है। कैसा लगा सर यहाँ पर आकर? ये जो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। और कुछ फोटो तो ऐसे देख रहे पेंटिंग जो सचमुच बड़ा कठिन है। सोचते जा रहे कि जिन्होंने बनाए हैं ना जाने भगवान उनको कितना प्रतिभा दे के भेजे हैं कि ऐसा ऐसा बनाए, हम तो सपने भी सोच नहीं सकते हैं। जी सर, मुझे तो लग रहा है कि आप सारा कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं पूरी दुनिया। ये वो संभव नहीं है, लेकिन ये अद्भुत है। हम क्योंकि संगीत से जुड़े लोग हैं, साहित्य से जुड़े लोग हैं, तो जो कलम रचती है, जो बांसुरी रचती है, ये कूची ने रचा है। बात वही है, माध्यम अलग अलग है, लेकिन ये अद्भुत है आयोजन। जी हाँ, और हमारी कोशिश रहती है जो अद्भुत चीज़ हो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। पिंटू मिश्रा जी को मैं करीब 20-25 साल से जानता हूँ। जब वो अपने कैरियर के शुरुआती दौर में थे तब से उनका ये सफ़र शुरू हुआ था और आज चरम पर है। अपने सहयोगी संजय सीनियर के साथ के चलते चलते में